हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। सैनिक स्कूल झांसी की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की कुछ वैकेंसीज आई हुई है एंड इसको चेक करने के लिए आप लोग को गूगल में टाइप करना है सैनिक स्कूल झांसी। ये लिख के सर्च जैसे कीजिएगा तो देखिए स्कूल का जो वेबसाइट है सबसे ऊपर में आ रहा है। ये वाला वेबसाइट है सैनिक स्कूल झांसी .com। इसी वेबसाइट पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और सबसे ऊपर में जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, रिक्रूटमेंट वाले पे। यहाँ पे जो न्यू करके आ रहा है रिक्रूटमेंट, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है जो रिक्रूटमेंट दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें क्या है, रेगुलर पोस्ट की भी वैकेंसीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है और टेम्प्रोरी बेसिस पे भी है। और इसका जो लास्ट डेट है वो आप लोग को दिख ही रहा होगा, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है 22 नवंबर, यानी 22 नवंबर तक आप इस फॉर्म को स्कूल में भेज सकते हैं। लास्ट डेट है वो अप्लाई करने का। और सैनिक स्कूल क्या होता है, ये रेसिडेंशियल स्कूल होता है, मतलब आप लोग को रहने खाने सबका सुविधा स्कूल में इसके तरफ से ही रहेगा। और यहाँ पे ऊपर में ही आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा होगा, रेसिडेंशियल स्कूल रन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा इसको चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली। एंड विलेज ये कहाँ पे स्कूल है, शंकरगढ़ पोस्ट भगवंतपुरा डिस्ट्रिक्ट झांसी में है। अब इनमें किन किन पोस्ट की वैकेंसीज़ है तो आप लोग देख लीजिए कि आपकी सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ है या नहीं है। तो पीजीटी मैथमेटिक्स में रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है, मतलब रेगुलर मतलब परमानेंट वैकेंसीज़ है। और एक वैकेंसीज़ है पीजीटी मैथ्स में ओबीसी के लिए। सैलरी ये अच्छा इसमें मिलता है, देख लिए 47,600 प्लस आपको डियरनेस अलाउंस डीए मिलेगा, मेडिकल अलाउंस टीपीटी, ये सब चीज़ें मिलेगा। एज आप देख लीजिए 21 से 40 एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो एज आपका 40 साल तक होना चाहिए मैक्स। और यहाँ पे इसमें वही चीज़ है, पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो मैथमेटिक्स में, और उसमें आपका मास्टर डिग्री में कितना नंबर होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपके पास बीएड होना चाहिए, और बीएड में भी आपके पास 50% नंबर होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका मेन चीज़ मांगा गया है जो आपसे। वैसे ही पीजीटी फिजिक्स में भी है, तो जनरल की एक सीट है यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स में, और इसमें भी वही है सैलरी वगैरह। और पीजीटी के लिए मांग रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो, बीएड कर रखे हो, और उसमें आपका 50% नंबर होगा तो आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, और ये एससी कैटेगरीज के लिए ये भी रेगुलर पोस्ट है, एक सीट है यहाँ पे। और इसमें आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से कर रखे हो, एमसीए कर रखे हो, उसमें 50% नंबर हो, एमटेक कर रखे हो या एमई और एमटेक कर रखे हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड बीएड आपका होना ज़रूरी है, तब आप इसको बीएड में आपके 50% नंबर होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी एक सीट है यहाँ पे, और इसमें भी वही सब सैलरी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और ये जनरल के लिए एक सीट है यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, जनरल के लिए यूआर के लिए एक सीट है, रेगुलर है पीजीटी बायोलॉजी, सैलरी यहाँ पे ये है। और 50% आपका होना चाहिए, और मास्टर डिग्री आप कर रखे हो यानी पीजी कर रखे हैं बायोलॉजी से। और इसके बाद से बीएड में आपका 50% नंबर होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस में, तो वो सब तो ऊपर वाला रेगुलर था पीजीटी वाला। टीजीटी वाला यहाँ पे देखिए ये क्या है, कंसोलिडेटेड सैलरी आपको 69,595, मतलब 70,000 के करीब में आपका सैलरी है यहाँ पे। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, एक सीट है जनरल के लिए इसमें। और इसका एज यहाँ पे देख लीजिए 21 से 35, यानी 35 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी 35 साल तक होना चाहिए जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, यानी 22 नवंबर तक आपका 22 या 21 नवंबर जो था ऊपर में, तो उस डेट तक आपका जो एज होना चाहिए वो 35 साल तक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका ये सब जो मांगा गया है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बीएड कर रखे हो, 50% हो आपका उसमें, और टीजीटी सोशल साइंस है, स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा कि आप कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ रखे हो, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हो। और उसमें क्या होना चाहिए आपका, ये वाला पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर्स। मतलब ये बोल रहा है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपका कोई एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। मतलब या तो आप 3 साल हिस्ट्री पढ़े हो या 3 साल ज्योग्राफी पढ़े हो,
तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, यानी 6 सेमेस्टर में कोई एक होना चाहिए, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी। अब इसके कॉम्बिनेशन में आप कुछ आपका कोई और हो, जो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ये लिखा हुआ है देखिए, वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर्स, यानी 6 सेमेस्टर्स इन ग्रेजुएशन, या 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड एज अ मेन सब्जेक्ट एंड सेकेंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एनी टू। और जो दूसरा सब्जेक्ट आप लीजिएगा तो कोई 1 साल तक आप वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद टीजीटी के लिए इसमें हमेशा सीटेट मांगा जाता है, और सीटेट का यहाँ पे देखिए पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही है, सीटेट होना चाहिए आपका, और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो आप टीजीटी में अप्लाई कर लीजिए 50% बीएड में, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 70,000 के आसपास इसमें सैलरी। वैसे ही टीजीटी यहाँ पे सोशल साइंस ये टेम्प्रोरी में लिखा हुआ है, और कंसोलिडेटेड सैलरी वही है 69,000। और यहाँ पे भी ऊपर में भी देख लीजिए टीटी ये कॉन्ट्रैक्ट पे था, और इसके यहाँ पे टेम्प्रोरी बेसिस पे है, तो इसका भी लगभग वही है, सैलरी भी वही है, और वही सब चीज़ इसमें भी मांगा जा रहा है। और इसमें भी देखिए 3rd नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीटेट इसमें भी मांग रहा है, तो पेपर 2 टीजीटी में। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है, और डीपेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और ये सब चीज़ें आप कर रखे हो। सैलरी वही है, और इसमें भी एक सीट है जनरल के लिए। बाकी आर्ट मास्टर के लिए भी सीट है, लाइब्रेरियन के लिए भी एक सीट है जनरल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, काउंसलर के लिए भी एक सीट है। तो आप अपना क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि लाइब्रेरियन के लिए तो ग्रेजुएट विद डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आपका होना चाहिए। और ये सब चीज़ें हैं, बीए बीएससी कर रखे हो काउंसलर के लिए साइकोलॉजी में। तो म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में, कैटेगरी भी देख लीजिएगा यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है। और पीईएम या पीटीआई कम मैट्रॉन फीमेल के लिए एक सीट है, और इन सब का फिक्स सैलरी दिया हुआ है 45,260। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए, फिर लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, लैब असिस्टेंट बायो के लिए भी है। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी रेगुलर पोस्ट है, एक सीट है यहाँ पे एसटी के लिए। और अब ये सब तो आप देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना होगा, और ये सब फिल करने के बाद से आपको भेजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विथ कंप्लीट एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल sainikschooljhansi.com टू द प्रिंसिपल। और सैनिक स्कूल झांसी, पीओ भगवंतपुरा डिस्ट्रिक्ट झांसी यूपी, अलॉन्ग विथ कॉपीज ऑफ मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट डुली अटेस्टेड। मतलब ये सब चीज़ें आपको भेजना पड़ेगा, मार्कशीट हो गया, जितने भी सेल्फ अटेस्टेड जो आपका खुद का साइन करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, 10-12 जो भी आपका हो, बीएड सीटेड जितने भी मार्कशीट है वो सब को लगा के, और एक डीडी बनवाना पड़ेगा। डीडी कितने का बनवाने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, 500 रुपये का बनाना पड़ेगा। अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी के हैं तो 500 रुपये का डीडी बनवा लीजिएगा, अगर एससी एसटी के हैं तो 250 रुपये का डीडी बनवाना पड़ेगा। और डीडी किनके नाम से बनेगा वो भी यहाँ पे क्लियर लिख रखा है। देखिए यहाँ पे आपको ये लिखना है कि इन फेवर ऑफ, आप डीडी में भरिएगा सैनिक स्कूल झांसी, और पेबल एट लिखिएगा एसबीआई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ब्रांच झांसी यूपी दिस। तो पेबल एट में ये लिख दीजिएगा, और उसी में ब्रांच कोड वगैरह लिख दीजिएगा। तो इतना लिख दीजिएगा, बाकी बैंक वाले खुद ही बना देंगे। यहाँ पे आप बस ये लिख दीजिएगा सैनिक स्कूल झांसी, पेबल एट की जगह पे ये सब चीज़ें लिख दीजिएगा। तो और यूपी ब्रांच कोड भी दे रखा है, तो उस ब्रांच में वो पेबल रहेगा। और इसके बाद क्या लिखा है, इफ़ एनी वन हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट फिजिक्स दे शुड नॉट अप्लाई अगेन। तो दोबारा मत अप्लाई कीजिएगा जो लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रखे हों। और लास्ट डेट क्या है सबमिशन का, 22 नवंबर का है। और इसके बाद से क्या, एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विथ डीडी मस्ट रीच प्रिंसिपल। अब इसको भेजना कहाँ पे, तो ये वाला एड्रेस लिख लीजिएगा, इसी पे भेजिएगा, टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी। और कंप्लीट एड्रेस पे भेजिएगा जो पिन कोड के साथ, तो वहाँ पे आप भेज दीजिएगा। स्कूल के वेबसाइट पे भी एड्रेस है, ऊपर में भी लिखा गया एड्रेस, तो उसी कंप्लीट एड्रेस पे जितने भी और विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़,
तो वो सब तो छोड़ दीजिए, आपके 22 नवंबर तक आपका जो ऊपर बोल रहा है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, इस डेट तक पहुँच जाना चाहिए। And school will not be responsible for postal delay. TA DA will not be paid to the candidate shortlisted and called for written test या class demonstration। वही बोल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस वो सब मिलेगा नहीं इंटरव्यू के लिए, मतलब खुद के खर्चे से आपको जाना पड़ेगा स्कूल, वही चीज़ बोल रहा है इंटरव्यू के लिए। प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विच इज़ एक्सटेंसिबल टू 2 ईयर्स, तो 1 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा और जो एक्सटेंडेबल कितना होगा 2 साल तक। फर्दर ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड योर सर्विस आर लिएबल टू बी टर्मिनेटेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। प्रोबेशन पीरियड में क्या बोल रहा है कि आपको कभी भी हटा भी सकते हैं, क्लियर लिखा के टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ना पढ़ा पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो है। लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो क्यों हटाएंगे, और जनरली हटाते नहीं हैं। द स्कूल अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस एट एनी टाइम। तो यही है, उसके बाद से आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा तो आपको वो परमानेंट कर देंगे। बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जिस भी फॉर्म पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो सब अच्छे से फिल कर लीजिएगा। बेसिक चीज़ आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, एक फ़ोटो लगा लीजिएगा, नेम वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें, ठीक है। 22 नवंबर 2025 तक आपका एज कितना हो रहा है, तो किसी को डाउट है तो आप गूगल में ही टाइप कर लीजिएगा एज कैलकुलेटर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और कब तक किस डेट, तो वो सब आपका बता देगा कितने साल कितने महीने का आपका डेट है, तो यहाँ पे वो निकल जाएगा। जो कैटेगरीज़ है, अगर कुछ आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा, ओबीसी एससी एसटी ये सब का। जनरल वाले का तो कोई सर्टिफिकेट लगाने का ज़रूरत है नहीं, तो वही है। और एक यहाँ पे क्या बोल रहा है, आधार नंबर भी देना है और अटैच ए कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी भी दे दीजिएगा। पेन नंबर होता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वो यहाँ पे डाल दिया, नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। बाकी ये सब चीज़ें फिल कर दीजिएगा, ये सब तो बेसिक है। आपके नंबर वंबर कितने आए हुए हैं, बीएड सीटेट में क्या क्या पढ़े हुए, मीडियम क्या था आपका, हिंदी इंग्लिश परसेंटेज वगैरह। वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा और ये सब भर दीजिएगा, सिंगल मैरिज स्पाउस वगैरह। बस यही, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे सिग्नेचर डेट प्लेस लिख के और सब चीज़ें ऊपर क्लियर मेंशन कर दीजिएगा। इनवेलप जो भेजिएगा उस पर भी मेंशन कर दीजिएगा ऊपर में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ताकि वो लोग उसी के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।